साथियों, आज बात करते हैं जयपुर जोधपुर पचवदरा एक्सप्रेसवे के बारे में कि कहाँ से ये गुजर सकती है, कहाँ से जा सकती है, कहाँ से जाने की यदि संभावना है, कहाँ से ये कनेक्ट करेगी। तो बात करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट जयपुर। जैसा कि आप जानते हैं, राजस्थान सरकार द्वारा जब एक्सप्रेसवे की घोषणा की गई थी तो बताया गया था कि ये बालावाला अचरावाला के पास से एक्सप्रेसवे स्टार्ट होगी और इसका एंड पॉइंट होगा ये जोधपुर के पास जो एक्सप्रेसवे जा रही है, जामनगर अमृतसर एक्सप्रेसवे, इसी के पास इसका एंड पॉइंट होगा पचपदरा के पास, जो कि यहाँ पर पहले से ये चौराया बना हुआ है। ये जोधपुर पचपदरा और अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे, उसका ये चौराया बना हुआ है, यहीं से ये एक्सप्रेसवे कनेक्ट करेगा। तो चलिए साथियों, अपना बात करते हैं इसके रूट मैप के बारे में। तो इसका शुरुआती पॉइंट ये बनेगा अचरावाला बालावाला के पास। यहाँ से अपन इसको स्टार्ट करते हैं। अचरावाला बालावाला के बाद ये जाएगा यहाँ होते हुए, ये एक यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो रहा साथियों, कुंज बिहारीपुरा इंडस्ट्रियल एरिया, जो कि बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है और इसका लगभग डेवलपमेंट का काम पूरा होने की फेज में ये, और भूखंड आवंटन होना भी यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र में चालू हो गए हैं। तो इसको कनेक्ट करता हुआ ये इसके पास से निकलेगा, पहली संभावना। अब यहाँ से आगे चलते हैं तो कई लोग कह रहे हैं, आपको पता है कि दूदू के पास से जाएगा, लेकिन दूदू के पास से नहीं जाएगा साथियों। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर छापरवाड़ा बांध है। छापरवाड़ा बांध जब बारिश आती है तो ये यहाँ से दूदू तक भर जाता है। भरने के कारण दूदू और छापरवाड़ा बांध के बीच जगह नहीं बचती, इसलिए ये बीच में से जाने की संभावना इसकी ना के बराबर है। अब इसके बाद छापरवाड़ा बांध के नीचे से ये मंगलवाड़ा के पास से होता हुआ निकल सकता है। तो इसके मंगलवाड़ा के बाद आगे आप देखोगे तो कोई भी बड़ा तालाब, पहाड़ी क्षेत्र, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक्सप्रेसवे कहीं से भी जा सकता है, इसके बीच में कोई बाधा नहीं आएगी। आगे चलते हैं तो अराई आता है। ये दो साथियों अराई को कनेक्ट करता हुआ किशनगढ़ को, अराई को, दोनों को कनेक्ट करेगा। अब यहाँ पर ये किशनगढ़ को कनेक्ट कर लेगा और जो किशनगढ़ का ये सिलोरा औद्योगिक क्षेत्र है इसको कनेक्ट कर देगा। इस औद्योगिक क्षेत्र को कनेक्ट करते हुए ये आगे बढ़ेगा। यहाँ पर भी मतलब बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो रहा है किशनगढ़ के पास और अजमेर के पास। तो इस इंडस्ट्रियल एरिया को ये कनेक्ट करता हुआ नसीराबाद की ओर बढ़ेगा। नसीराबाद से होता हुआ ये यहाँ पर कहीं पर लगभग ये अजमेर को कनेक्ट कर देगा। यहीं पर अजमेर के लिए कहीं पर इंटर एक्सप्रेस चौराहा बना दिया जाएगा। यहाँ से आगे चलने के बाद ये ब्यावर की ओर घूम जाएगा। यहाँ से ये ब्यावर का जो औद्योगिक क्षेत्र है, ये मार्बल का एरिया ज़्यादा है यहाँ पर, तो इसको ये कनेक्टिविटी प्रदान करेगा यहाँ से। अब यहाँ से आप देखोगे साथियों, जैसे ये अजमेर को यहाँ से कनेक्ट कर लेगा, ब्यावर को कनेक्ट कर लेगा, नसीराबाद को कनेक्ट कर देगा, किशनगढ़ को, अराई को, इन सबको ये कनेक्ट करता हुआ इनके बीच से जाएगा। तो यहाँ से जाने की संभावना भी ज़्यादा है, क्योंकि फाइनल तो अपने पास है नहीं। फाइनल अलाइनमेंट है अपने गवर्नमेंट के पास, जो DPR अप्रूवल होने के बाद जब भूमि अधिग्रहण चालू होगा तभी हमें मालूम चलेगा। लेकिन फिलहाल जो अपन जो मोटा मोटा अनुमान लगा सकते हैं, उसके आधार पर ये एक्सप्रेसिव यहाँ से जाने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर अपने जो भी आसपास की सिटी है छोटी मोटी, जो भी किशनगढ़ हो गया, नसीराबाद, ब्यावर वगैरह, सभी इससे कनेक्ट हो रहे हैं। अब इसके आगे चलते हैं तो ये आ गया फिर जैतारण। जैतारण को ये कनेक्ट कर देगा। जैतारण के बाद आगे चलते हैं अपन बिलाड़ा। बिलाड़ा को ये कनेक्ट कर देगा। अब इसके आगे चलते हैं तो साथियों एक यहाँ पर आता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र निवेश क्षेत्र है। यहाँ पर यह है रोहट के पास, ये रोड दिखेगा आपको यहाँ पर। हुआ ये जोधपुर को कनेक्ट करता हुआ यहाँ से निकलेगा
यहाँ पर जोधपुर का इंडस्ट्रियल एरिया आ गया पूरा। तो ये भी इससे यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। वो आगे चलते हैं तो यहाँ से ये पचपदरा के पास जो जामनगर अमृतसर ये स्पेसवे इसको यहाँ से कनेक्ट कर देगा। तो ये इसका यहाँ से पचपदरा से जोधपुर होते हुए ये यहाँ से फिर आगे पाली वाला इलाका भी इससे कनेक्ट हो जाएगा। पाली और जोधपुर के बीच से जाएगा। यहीं पर कोई निवेश क्षेत्र बनेगा वो भी यहीं पर है। और ये बिलाड़ा वगैरह जेतारनी ये ब्यावर हो गए। फिर ये नसीराबाद अजमेर वाला इलाका हो गया, ये कनेक्ट हो जाएगा। किशनगढ़ कनेक्ट हो जाएगा। और आगे दूधू ये सभी मतलब फागी मौजूदाबाद ये सभी इससे कनेक्ट होते जाएंगे। तो इसका रूट यहीं से निकलने की संभावना है। और बाकी गवर्नमेंट चाहे तो एक काम और कर दे तो बहुत अच्छा होगा इस क्षेत्र के लिए। जैसे अजमेर भी आपको मालूम होगा, अजमेर और इसकी जो सेटेलाइट टाउन है किशनगढ़ नसीराबाद ब्यावर ये सभी मिलकर एक बहुत बड़ी सिटी बनती है। इधर अपने जयपुर आपको मालूम होगा वैसे ही बहुत बड़ी सिटी है। इंडिया में भी इसका नाम चलता है। तो जयपुर और अजमेर दोनों पास में भी है और बहुत बड़ी बड़ी सिटी भी है। और ये एक्सप्रेसवे इन दोनों को कनेक्ट भी कर रहा है। तो इस एक्सप्रेसवे के मतलब बगल में ये अगर सर्विस लाइन दे दी, जिस प्रकार इन्होंने रिंग रोड बनाई है, रिंग रोड के आसपास इन्होंने ये सर्विस लाइन दे रखी है। तो यहाँ पर मतलब कई इंडस्ट्री वगैरह और निवेश भी आ रहा है और इकोनॉमी की ग्रोथ भी बहुत तेज हुई है। तो इसी प्रकार अगर यहाँ से ये रिंग रोड के जैसे इकोनॉमिक कॉरिडोर बना दें तो इस क्षेत्र में मतलब विकास बहुत तेज होगा, इकोनॉमिक गतिविधियाँ बढ़ेगी। बाकी केवल एक्सप्रेस वे बनाने से ये इकोनॉमिक गतिविधियाँ इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। जहाँ पर मतलब ये चौराहा बनेगा उसी के आसपास कोई औद्योगिक क्षेत्र है और ये निवेश आने की संभावना है। बाकी अगर इनके द्वारा ये इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलप किया जाता है सर्विस लाइन बना के, तो जयपुर से अजमेर तक ये इतना बड़ा निवेश क्षेत्र बन जाएगा कि यहाँ पर जो दिल्ली वाला हाल है भी, दिल्ली गुड़गांव ऐसा हाल जयपुर और अजमेर के बीच हो जाएगा। तो साथियों यही अपना कुछ जो भी रूट मैप था आपको बताया, संभावना अधिकतर यही इसी के पास से जाएगा। क्योंकि ब्यावर से जाना फिक्स है, लगभग अजमेर से जाना फिक्स है और आगे का तो जो है वो पहले से ही है। अभी ब्यावर से इसलिए कन्फर्म हुआ क्योंकि जो पहले ब्यावर और भरतपुर एक्सप्रेस वे था उसको अभी चेंज कर दिया गया है। ब्यावर से भरतपुर एक्सप्रेस वे जैसे ब्यावर है, भरतपुर से ये क्या होगा कि फागी के आसपास इस जयपुर जोधपुर पचपदरा एक्सप्रेस वे से कनेक्ट करेगा। कनेक्ट करके फिर ये इसी एक्सप्रेस वे से ये ब्यावर तक का मार्ग देगा, जिससे उसका रूट कम हो जाएगा। और ये पहले मतलब 342 किलोमीटर का था ब्यावर भरतपुर एक्सप्रेस वे, और अभी इसकी दूरी घटकर 270 किलोमीटर रह जाएगी। क्योंकि ये फागी के आसपास यहीं से कनेक्ट कर जाएगा, ब्यावर से आएगा और फागी के आसपास कनेक्ट कर देगा। और फिर जयपुर पचपदरा वाली एक्सप्रेस वे से ब्यावर तक कनेक्टिविटी मिली जाएगी।